तो बात है साल 2024 की। एंड 2024 मतलब जो लगभग अब के हिसाब से 2 साल पहले मैं ऐसे बात करता था। एंड जब मैं ऐसे बात करता था तब तब से लेकर आज जब मैं यहाँ पे बैठा हूं आपके सामने, जब मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूं, तो मैं तब से लेकर आज के दिन तक मैंने लगभग 150 वीडियो रिकॉर्ड किए। 150 वीडियो रिकॉर्ड की है। फिर मैंने लोगों के सामने जाकर, क्लब्स जिनको नहीं पता, टोस्ट मास्टर्स एक ऐसी जगह है जहां पे आपको एक लोगों के सामने जाकर अपने आप बात करनी होती है। उनको आपको स्टेज पर, ठीक है, स्टेज पर एक टॉपिक मिलता है और वो टॉपिक के ऊपर आपको अचानक से बात करनी होती है। आपको पहले से टॉपिक नहीं पता होता, वो एक फॉर्मेट होता है उसका, उसमें एक और फॉर्मेट होता है जिसमें आपको वो टॉपिक बता देते हैं एंड वो प्रिपेयर्ड स्पीच बोलते हैं जिसको। एंड वहां जाकर मैंने वन ऑफ द टॉप 10 क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे जाके मैंने सर्टिफिकेट जीती है। तो आप देख सकते हो कि मेरे कम्युनिकेशन में कितना डिफरेंस आया है। एंड इस चीज के लिए मैं आपको 2 स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है, 2 स्टेप्स जिनसे मुझे लगता है कि मेरा सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुआ। एंड अगर आप वो 2 स्टेप्स फॉलो करना चालू करोगे ना, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। ये बहुत ऑब्वियस है, लेकिन तो भी कोई इसको फॉलो नहीं करता। अब आप एग्जाम्पल ले लो अपने बचपन का। आप चलना अगर सीखने वाले हो तो आप कैसे बेटर चलना सीखोगे? क्या आप उसके बारे में डर के, उसके बारे में सोच कर, आप उसके बारे में टेक्स्ट बुक पढ़ के सीखोगे, या आप गिर कर, आपको जब दर्द होगा, जब आपको चोट लगेगी गिरने के बाद, तब आप सबसे ज्यादा सीखोगे? आप सबसे ज्यादा चोट लगाकर अपने आप को एक्सपीरियंस से सीखोगे। तो बात करना चालू कर दो। इसके लिए मैं आपको एक एक्शनेबल स्टेप देता हूं। 30 दिन तक कैमरा खोलो एंड उसके सामने मिनिमम 2 मिनट बड़बड़ाओ। वो कुछ भी हो सकता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। समझो कि आप अपने 5 साल के यंगर सेल्फ से बात कर रहे हो एंड उसको बताओ कि आपने आज क्या सीखा। अगर वो होता आज, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता, कुछ भी, उससे बात करो। अपने फ्यूचर सेल्फ से बात करो। समझो कि आपकी आंटी बैठी है, आपको बेस्ट फ्रेंड सामने बैठा है, लेकिन कैमरा से बात करो। 1 महीने तक, 30 दिन आप मिनिमम 2 से 5 मिनट तक बात करो। एंड 30 दिन बाद आप आना, आप देखना, मेरे चैनल पर आके कमेंट करना कि ये मेरा इंप्रूव हुआ है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि मैं तो कंसिस्टेंटली वीडियो डालता ही हूं। तो कंसिस्टेंसी आपको बढ़ाने के लिए आपको बातें करना चालू करना पड़ेगा। कैमरा के सामने तो आप बात कर सकते हो, ये जो मैंने एक्शनेबल स्टेप दिया ये आप कर ही सकते हो। साथ साथ में आपको जितने लोगों से बात करने का पॉसिबिलिटी हो ना, उनसे जाके बात करो। बातें करने से आप इंप्रूव करोगे कम्युनिकेशन स्किल में। बहुत सिंपल सी बात है ना। आप और कैसे इंप्रूव करोगे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि मैं ऐसे बात करता था, अगर आप सुन सकते हो उसमें, तो मैं शब्द बोलने में भी गलती करता था, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं गलतियां कर रहा हूं तो छोड़ दूं बात करना। जिससे मैं आता हूं अपने सेकंड स्टेप में या सेकंड पॉइंट में, जो आप करने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, विच इज कि आपको गलतियों को एक्सेप्ट करना है। आप कभी भी कोई ऐसी चीज में डायरेक्ट माहिर नहीं बन जाते। आपको हमेशा अपनी गलतियों से ही स्टार्ट करना पड़ता है। जब आप स्टार्ट करोगे तो शायद आपको ऑकवर्ड लगेगा। जब आप कैमरा खोलोगे आप देखोगे आपके पास कुछ बोलने का नहीं है, आप बहुत हकला रहे हो। लेकिन दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट विल लीड यू और गेट यू टू अ पॉइंट जहां पे आप इतने आसानी से और इतने फ्लो में बोल पाओ, जहां पे आपको अंदाजा भी ना हो, जहां पे आपको रियलाइज भी ना हो कि ये कब हुआ, ये कैसे हो गया, ये क्या जादू है क्या? हाँ, ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा एंड उसके लिए आपको पहले दर्द सहना पड़ेगा अपनी गलती का। लेकिन वो गलती को अपनाओ, वो गलती को एक्सेप्ट करो अपने कॉन्फिडेंस के साथ। एंड ऐसा समझो कि गलतियां गंदी नहीं है, गलतियां आर गुड। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग। लेकिन आपको गलतियां करनी पड़ेगी, तभी वो गलतियों को आप सुधार सकोगे ना। अगर आप गलतियां करने से ही डरोगे, जैसे मैंने अभी गलती की, इसलिए मैं अपनी वीडियोस में गलतियां अपनी एडिट आउट नहीं करता हूं। बहुत यूट्यूबर्स क्या करता है कि वो सारी गलतियां फिल्टर करके एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट से बोलते हैं। मैं स्क्रिप्ट से नहीं बोलता कभी भी। एंड व्हाट आई हैव फाउंड दैट एम्ब्रेसिंग योर मिस्टेक्स, जब आप अपना लो गलतियों को, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। आपको पता होता है कि ठीक, गलतियां इंसान ही करते हैं, लेकिन वो गलतियां से सुधार भी आता है ना। तो सुधरने के लिए आपको गलतियां करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बोलूंगा, पहली बार आप शायद ये कभी आपने सुना ना हो ये तरीका, लेकिन
आप गलतियां करो एंड कॉन्फिडेंस के साथ करो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस को रखो, कंसिस्टेंटली गलतियां करो एंड वो गलतियां से कुछ सीखना बहुत जरूरी है। तो रियलाइज करो कि गलतियां तो सब जगह होगी। स्टार्टिंग पॉइंट में कभी भी कोई डायरेक्ट क्रिकेट फील्ड में आके छक्के मारना स्टार्ट नहीं करता। सबको पहले पहले एक चीज में बहुत भद्दा होना पड़ता है, बहुत गंदा होना पड़ता है, लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर आता है। सो दीज टू स्टेप्स अगर आप इनको अपने माइंड में ले लो, अगर ये माइंडसेट बदलो। पहली बात तो कंसिस्टेंसी, कि आपको मैंने जो एक्शनेबल स्टेप दिया है, जो चैलेंज दिया है, वो चैलेंज लो एंड 30 दिन तक ये ट्राई करो। आई कैन प्रॉमिस कि आप इंप्रूवमेंट आएगा। सेकेंड, ये माइंडसेट चेंज। आप गलतियां करना एक्सेप्ट कर लो कि हाँ गलतियां होगी, लेकिन उसमें कोई खराबी नहीं है, आप इंप्रूव कर रहे हो, आप प्रोग्रेस ला रहे हो। And that is how your communication journey will start, and that is how you will become so much great at communication। जहां पे आप आके, यहाँ पे मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, ठीक है, मैं आके सामने मैं कोई टॉपिक चूज करता हूँ, जो टॉपिक मेरे या तो मेरे गलतियों से करीब होता है, जो मेरे एक्सपीरियंस में होता है, ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे लोगों को बताना चाहिए, जिसमें मुझे बहुत मदद हुई, जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, एंड मैं उसमें बड़बड़ाने लग जाता हूँ। हाउ डिड आई गेट टू दिस पॉइंट? By using these 2 steps that I just told you in the video. So, लाइक करो और सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कि क्या जो मैंने बताया आप रिलेट कर पा रहे हो, एंड आप आज से लेकर आप डेट लिखो कि मैं आज चैलेंज ले रहा हूं कि मैं 30 दिन में ये आपने जो चैलेंज दिया है एक्शनेबल एडवाइस का, मैं वो करके रहूंगा। मैं कैमरा के सामने आके 2 से 5 मिनट बताऊंगा, कुछ भी पता नहीं, हकला के, जैसे भी ऑकवर्ड लगेगा, गंदा लगेगा, लेकिन मैं करूंगा एंड वो चैलेंज लो। डू इट, ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।